नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का जो सबसे पहला सेंटेंस बनता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, उसके बारे में आज हम ट्रांसलेट करना सीखते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के जो वाक्य बनते हैं वो हिंदी से इंग्लिश में किस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे और हम किसी भी सेंटेंस या किसी भी वाक्य को हम इंग्लिश में किस तरीके से बोल पाएंगे। तो सबसे पहले हमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की ना पहचान और उसकी क्या हेल्पिंग वर्ब होती है और रूल मालूम होने चाहिए, तभी हम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम पहचान की बात कर लेते हैं। इस टेंस की पहचान क्या होती है? तो वाक्यों के अंत में गा गी गे आए तो वह हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। अब हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया। सहायक क्रिया विल और शैल होती है। विल और शैल का प्रयोग हम कहाँ पर करेंगे इसको समझते हैं। देखिए, इसके पहले जितने भी सेंटेंस पढ़े हैं उसका प्रयोग हम सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते थे, लेकिन विल और शैल का प्रयोग इस तरीके से यूज नहीं करेंगे। विल का प्रयोग हम सभी सब्जेक्ट के साथ करेंगे, केवल आई और वी को छोड़कर। आई और वी का प्रयोग हम शैल के साथ करते। शैल का प्रयोग किसके साथ करेंगे? आई और वी का प्रयोग हम शैल के साथ करेंगे। तो अब हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की कि अफर्मेटिव सेंटेंस के ट्रांसलेट हम कैसे करेंगे। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल दिया गया है, वह स्कूल जाएगा। तो इस सेंटेंस इस वाक्य को हम पहचानेंगे कैसे? तो वाक्य के अंत में सबसे पहले हम देखेंगे लास्ट में आया है गा। अगर लास्ट में गा आया और इस टेंस का सेंस निकल रहा है, इस वाक्य का सेंस अगर फ्यूचर में जा रहा है तो हमें इससे मालूम होना चाहिए कि ये फ्यूचर टेंस है। फ्यूचर टेंस में लास्ट में गा आया तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। अगर इसमें किसी भी प्रकार का प्रश्न सूचक चिन्ह और या नहीं दिया गया है तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इससे पहचानेंगे। अब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमें इसका रूल मालूम होना चाहिए। तो रूल होता है, सबसे पहले आता है हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद विल और शैल आएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, इसके बाद अदर आता है। तो इसका इस सेंटेंस की जब इंग्लिश बनाएंगे तो वह है कि अंग्रेजी हम पहले बनाएंगे क्योंकि वह हमारा क्या सब्जेक्ट है। तो वह है कि हम अंग्रेजी बनाएंगे ही। अब ही के साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी विल की शैल। क्या आएगा? विल आएगा। तो ही के साथ हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे विल। विल के बाद आएगी हमारी मेन वर्ब। मेन वर्ब हमारा दिया गया है जाना, जाएगा। तो मेन वर्ब क्या हमारा? जाना। तो जाना की हम बना देंगे अंग्रेजी क्या? गो। और गो के साथ हमारा टू आता है, हमेशा क्या आता है? टू आता है। और ऑब्जेक्ट में हमारा है स्कूल। क्या ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल। तो कर्म हमारा हो जाएगा स्कूल। ठीक है। नेक्स्ट जो सेंटेंस दिया गया है, वाक्य दिया गया है तुम पत्र लिखोगे। यहाँ पर लास्ट में देखिए क्या आया है? गे। तो इससे हम पहचानेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो इसमें भी सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है? यू। तुम की अंग्रेजी बना दिया क्या चीज? यू। अब उसके बाद आएगी हमारी विल की शैल। क्या आएगा? विल आएगा क्योंकि यहाँ पर आया है यू। यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल नहीं देखेंगे तो यू के अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी विल। उसके बाद आएगी हमारी मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? यहाँ पर लिखना, लिखोगे। तो यहाँ पर लिखना क्या आ रहा है? मेन वर्ब। तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, लिखना की होती है राइट। राइट के बाद आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट दिया गया है पत्र, तो आ लेटर हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे। अब अगर हमें कहीं पहचानने की बात आएगी, जैसे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का रूल करेंगे और इनडायरेक्ट स्पीच करेंगे, तब यहाँ पर हम विल और शैल से पहचानेंगे कि यह फ्यूचर का टेंस है। अब इसके बाद हम समझते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं करेंगे, बिल्कुल अफर्मेटिव सेंटेंस के तरीके होता है। इसमें क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देंगे? नॉट का यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल में हमारा दिया गया है राधा नहीं नाचेगी। नाचेगी लास्ट में फिर आया क्या? गी। तो इससे हम पहचानेंगे कौन सा टेंस हमारा है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट से चालू करते हैं। सब्जेक्ट यहाँ हमारा क्या दिया गया है? राधा दिया गया। तो यहाँ पर राधा सब्जेक्ट हमारा बन गया।
अब राधा के अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, विल आएगी कि शैल आएगी, विल आएगी, क्योंकि यहाँ हमें सिंगुलर प्लूरल नहीं देखना है, आई और वी देखना। आई और वी जहां दिख जाएगा खटाक से क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे, बाकी हर जगह शैल। फिर आएगा क्या चीज, नॉट, नहीं की अंग्रेजी क्या बना दिया, नॉट। उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब यहाँ क्या है, नाचना, डांस हो जाएगा, क्या नाचने की स्पेलिंग बन जाएगी डांस। इस तरीके से हम नेगेटिव सेंटेंस कर लेंगे और इस सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट दिया नहीं गया है। नेक्स्ट सेंटेंस दिया गया है, रोली खाना नहीं पकाती है। तो रोली खाना नहीं पकाती, इसका इंग्लिश में बनाओ। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या आएगा, रोली। रोली के बाद हमारा रोली के अकॉर्डिंग विल की शैल क्या आएगा, विल आएगी, हेल्पिंग वर्ब विल हो गया। उसके बाद हमारा आएगा नॉट। फिर मेन वर्ब यहाँ क्या है, पकाना, तो पकाना की हमारी हो जाएगी कुक। और ऑब्जेक्ट क्या दिया गया है, क्या पका रही है, खाना, तो कुक द फूड। तो इस तरीके से हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। फिर दिया गया है, मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा। तो यहाँ पर लास्ट में गाया है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। मैं की अंग्रेजी बनाएंगे, मैं यहाँ क्या है, सब्जेक्ट, यहाँ पर जगह नहीं है तो इधर लिखते हैं, मैं की अंग्रेजी बनाएंगे क्या चीज, आई। अब यहाँ पर क्या आया है, आई। आई और वी के साथ हमेशा क्या यूज करेंगे, शैल का यूज करेंगे। तो आई के साथ आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब शैल। फिर आएगा नेगेटिव नॉट, नहीं की अंग्रेजी बनाएंगे नॉट। फिर आएगा क्या चीज, मेन वर्ब। मेन वर्ब हमारे क्या है, खेलना, तो प्ले माने हो जाता है खेलना। और ऑब्जेक्ट में हमारा दिया गया है क्रिकेट। तो इस तरीके से इसको हम बना लेंगे। नेक्स्ट दिया गया है, हम बाजार नहीं जाएंगे। तो हम की अंग्रेजी बनाएंगे क्या चीज, वी। अब वी के अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, शैल, तो वी शैल। फिर क्या आएगा, नॉट। फिर मेन वर्ब आती है क्या चीज है, गो। और गो के साथ हमेशा कंजक्शन टू लगाएंगे। और बाजार की बन जाती है मार्केट। तो ऑब्जेक्ट में हमारा क्या आ गया, मार्केट आ गया। आई होप आप नेगेटिव सेंटेंस समझ पाए होंगे और अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम इसके बाद समझते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमेशा दो टाइप से बनते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो टाइप से बनता है, टाइप नंबर फर्स्ट और टाइप नंबर सेकंड। टाइप नंबर फर्स्ट क्या होता है, इसको हम यस या नो वाले सेंटेंस भी बोलते हैं। जो हमारा हिंदी में जो वाक्य आएगा वो क्या शब्द से चालू होगा और इस क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं बनाते हैं, वाक्य की अंग्रेजी हम हेल्पिंग वर्ब से चालू करते हैं। अगर हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट है तो हम किसका क्या लगाएंगे, विल और शैल लगाएंगे। कोई दूसरा अगर टेंस आएगा तो उस टेंस के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब से चालू करेंगे। टाइप नंबर फर्स्ट है। और टाइप नंबर सेकेंड क्या होता है, टाइप नंबर सेकेंड होता है WH वर्ड। जितने भी प्रश्न सूचक शब्द होते हैं जैसे कब, कौन, कहाँ, कैसे, ये वाक्य, ये शब्द जब हमारा बीच में आ जाएगा तो वह हमारा टाइप नंबर सेकेंड बनेगा। टाइप नंबर सेकेंड की जब हम अंग्रेजी बनाएंगे, इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो उस प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले बनाएंगे। जैसे जो हमारा ये सेकेंड नंबर पर एग्जाम्पल दिया गया है, तुम कब लिखोगे, और इसका रूल भी क्या बनता है, सबसे पहले क्या आएगा, WH, फिर आएगा विल और शैल, सब्जेक्ट। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव दिया गया है तो यहाँ पर हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। आइए एग्जाम्पल करते हैं, बातें क्लियर हो जाएंगी। जैसे हमारा दिया गया है मनोज, क्या मनोज पढ़ेगा, तो यहाँ पर क्या पहले आया तो कौन सा है, टाइप नंबर फर्स्ट है। टाइप नंबर अगर फर्स्ट है तो हमारा हेल्पिंग वर्ब से चालू होगा और क्या की अंग्रेजी हम नहीं बनाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या आएगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट यहाँ क्या है, मनोज। और मनोज हमारा कैसा है, सिंगुलर प्लूरल नहीं देखना है, केवल आई और वी देखना है। तो मनोज के अकॉर्डिंग यहाँ हेल्पिंग वर्ब हमारी आएगी विल। क्या आ जाएगा, विल। विल के बाद आएगा क्या हमारा सब्जेक्ट, क्या आएगा, सब्जेक्ट। विल और शैल हो गया।
दोनों में से एक हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो विल लगा दिया। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, मनोज। उसके बाद हमारा क्या आएगा, नॉट। ये सेंटेंस नेगेटिव नहीं दिया गया है तो नॉट का यूज नहीं करेंगे। उसके बाद आएगा मेन वर्ब। मेन वर्ब यहाँ है पढ़ना, तो रीड माना हो जाता है पढ़ना, और ऑब्जेक्ट हमारा दिया नहीं गया है। इसी प्रकार नेक्स्ट जो सेंटेंस दिया गया है, नेक्स्ट में दिया गया है तुम कब खेलोगे। अब यहाँ पर देखो, कब हमारा कहाँ आया है, बीच में आया है, यानी कि ये क्या है, प्रश्न सूचक शब्द है। तो इसके अंग्रेजी हम पहले बनाएंगे, तो कब की अंग्रेजी पहले बना लो। कब की हमारी अंग्रेजी हो जाएगी व्हेन। क्या हो जाएगी, व्हेन। सेंटेंस के लास्ट में हमेशा क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। कब की अंग्रेजी बना लिया, व्हेन। उसके WH बना लिया। उसके बाद आएगा विल या शैल। तो इसके अकॉर्डिंग हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल और शैल का यूज करेंगे। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, तुम, तो तुम के अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी विल। फिर आएगा क्या चीज, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ तुम है तो अंग्रेजी बन जाएगी यू। उसके बाद नॉट आएगा। सेंटेंस नेगेटिव तो दिया नहीं गया है तो नॉट यूज नहीं करेंगे। उसके बाद हमारी क्या आएगी, मेन वर्ब। मेन वर्ब यहाँ क्या है, खेलना, तो प्ले माने खेलना। क्या इसमें ऑब्जेक्ट दिया गया है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, तो ये हमारा इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा। और प्रश्न इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा तो उसके लास्ट में हमेशा प्रश्न सूचक शब्द लगाएंगे, चिन्ह लगाएंगे, सॉरी शब्द नहीं, क्या लगाएंगे, चिन्ह लगाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस दिया गया, हरी खेत क्यों जोतेगा। हरी खेत क्यों जोतेगा, तो यहाँ पर अभी प्रश्न सूचक शब्द बीच में आया है, तो इसका जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो क्योंकि अंग्रेजी पहले बनाएंगे। तो क्योंकि अंग्रेजी बना ली क्या चीज, वाई। वाई के बाद आएगा WH बना लिया। उसके बाद आएगा हमारा विल या शैल। तो विल और शैल में से क्या आएगा, हरी हमारा क्या है, सब्जेक्ट। तो हरी के अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी विल। उसके बाद आएगा क्या चीज, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा, हरी। उसके बाद आता है नॉट। सेंटेंस नेगेटिव दिया नहीं गया है तो नॉट नहीं लगाएंगे। फिर आएगा क्या चीज, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, जोतना। तो प्लाउ माने होता है जोतना, PLOUGH, प्लाउ। ऑब्जेक्ट में दिया गया है खेत, तो खेत के बनाते हैं फील्ड। ठीक। लास्ट सेंटेंस दिया गया है, क्या वह स्नान करेगा। तो क्या क्या हम अंग्रेजी क्या से चालू हुआ है, तो ये कौन सा है, टाइप नंबर फर्स्ट है। तो क्या क्या हम अंग्रेजी बनाएंगे, नहीं अंग्रेजी नहीं बनाएंगे, तो इसको या इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब से चालू करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, विल या शैल। तो सब्जेक्ट यहाँ हुए हैं तो विल से चालू हो जाएगा, वह के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और क्या क्या अंग्रेजी नहीं बनाएंगे। यहाँ पर गा आया है तो यहाँ पर सेंस आ रहा है लड़के का, तो लगाएंगे हम ही। अगर यहाँ गी आता तो लगाते सी। उसके बाद हमारा क्या आएगा, नॉट आएगा नहीं क्योंकि नेगेटिव नहीं दिया गया है। मेन वर्ब क्या है, नहाना, तो नहाना क्या हो जाता है, बात। इस तरीके से हम इस तरीके से हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे। और कहीं पर अगर हमारा इंग्लिश में सेंटेंस आ जाए तो हिंदी में उसको ट्रांसलेट कर लेंगे। जैसे यहीं पर अगर आ जाएगा ही विल गो टू स्कूल, तो यहाँ विल आया है तो आपको मालूम होना चाहिए ये कौन सा है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है तो इसको हम इस तरीके से इसकी हिंदी बना लेंगे। आई होप आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस समझ पाए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को समझेंगे।